अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको पता है कि हैदराबाद में इंटर टेस्ट होने वाले हैं। जैसा कि कराची में हुआ था, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट का, जिसमें मेटावर्स है, वेब 3.0 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, एआई चैटबॉट वगैरह सिखाएंगे, जिसमें टाइप स्क्रिप्ट सिखाएंगे। लेकिन खैर वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले हमें इंटर टेस्ट देना है। तो इंटर टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसी की रिलेटेड ही आज से हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि कराची में टेस्ट हुआ था, उनके हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, और अब हैदराबाद के लिए भी इंशाल्लाह से आज से स्टार्ट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करना है, बताना है कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा फोकस हमारा होगा कि मैं आपको टॉपिक बता दूं, क्योंकि हम में से बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें अगर टॉपिक बता दिए जाएँ तो वो उनके रिलेटेड खुद एमसीक्यूज़ भी ढूंढ सकते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको एमसीक्यूज़ भी हमें ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे और उनको समझाना भी पड़ेगा, बिल्कुल ज़ीरो से लेके जाना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊँगा कि जिनको कुछ आता है, मतलब कि जिन्होंने इंटर या उससे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, जैसे कि मैट्रिक किया है या फिर 8 क्लास तक पढ़ा है, तो वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको टॉपिक भी बता दिया करूँगा, उसके अंदर डिटेल से उसको कोर्स समझा भी दिया करूँगा। तो इससे क्या होगा, टॉपिक बताने से जिन भाइयों को आता है वो सिर्फ टॉपिक को देख के ही आगे का समझ जाएंगे, और जिनको थोड़ा सा नहीं आता वो टॉपिक के अंदर मज़ीद भी जाकर समझ सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि टॉपिक हमारे पास यही 4 है: अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो इन्हीं चारों टॉपिक्स से एमसीक्यूज़ आएंगे इंटर टेस्ट में। एमसीक्यूज़ कराची में जो टेस्ट हुआ था, इसमें 25 एमसीक्यूज़ थे। अब 25 एमसीक्यूज़ में से अब पास करने वाला कौन होगा? देखें, जो पास करेंगे वही ऑन साइट में ही उनका एडमिशन होगा। जो फेल करेंगे, जो टेस्ट जिनका फेल हो जाएंगे जो बच्चे, वो क्या करेंगे, वो ऑनलाइन पढ़ेंगे। कराची में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अभी तक कराची में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। ऑन साइट तो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और ऑन साइट के एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं। 18 19 से या 20 से यहाँ पर एग्ज़ाम है, और वहाँ पर हैदराबाद में इंट्री टेस्ट होगा। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 4 टॉपिक हैं। टॉपिक में से जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो न्यूमेरिकल बेस भी होंगे और थ्योरेटिकल बेस भी होंगे। मैं न्यूमेरिकल बेस आपको बता दूँ तो कैसे होंगे। न्यूमेरिकल बेस ऐसे होंगे, देखें, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 4x - 7 = 5। पहला मैं टॉपिक को अगर स्टार्ट करूँ अलजेब्रा का, तो इसमें अलजेब्रा क्या होता है, ये जिसमें एक्स वाई ए बी सी जिसमें आ जाते हैं ना, वेरिएबल वगैरह, इन्हें वेरिएबल कहते हैं। एक्स वाई ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, पी क्यू आर एल एम एन ओ, जिस क्वेश्चन में भी ये ए बी सी के अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट को वेरिएबल कहते हैं। और इन्हीं वेरिएबल जो जिस क्वेश्चन में ये वेरिएबल आ जाएं वो कहते हैं, उसे कहा जाता है कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, और इक्वेशन को ही अलजेब्रा कहा जाता है। सही है, इक्वेशन का जो भी एक टॉपिक है, अलजेब्रा में एक टॉपिक है इक्वेशन। अब उस इक्वेशन में से एमसीक्यूज़ आएंगे। कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं? लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इन्हीं में से ही एमसीक्यूज़ आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हम इसी को सॉल्व करें, 4x - 7, इसे सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू को फाइंड करना होता है। सही है, जो भी वेरिएबल हो उसी को फाइंड करना होता है। अब यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में x है तो x को फाइंड करना पड़ेगा। y z a b c कुछ भी हो सकता है, तो उसी को फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप बोलें कि अगर क्वेश्चन में 2 हो, यहाँ भी x हो, यहाँ भी x हो, तो भी x को ही फाइंड करना पड़ेगा। वैसे उस तरह के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप बोलें कि यहाँ x हो और यहाँ y हो, तो किसको फाइंड करें? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, या तो x होगा, या तो y होगा, या a होगा, b होगा, कुछ भी होगा, बस एक ही होगा। ये नहीं होगा कि a भी है, b भी है, c भी है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा और उसी को सॉल्व करना पड़ेगा, और इतना मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेफिक्र हो जाएं। x को किस तरीके से फाइंड करेंगे, मेरी बातें आप बहुत ही गौर से सुन लें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। जिस चीज़ को फाइंड करना होता है ना, उसे छुपा दिया जाता है। ठीक है, मैंने इसे छुपा दिया है, अपने दिमाग में ही से छुपा दिया, मतलब देखिए इसे मैंने यहीं पर रख दिया है। अब इस x के साथ आप चाहें तो यार किसी जगह पे लिख लें, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट होते हैं इस चीज़ को ना नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक से समझते नहीं हैं। बस एक मेहरबानी करें, आप इस स्टेप को लिखते जाएं। मैं कह रहा हूं कि जिसे फाइंड करना होता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसे फाइंड करना होता है? भाई, जो क्वेश्चन में वेरिएबल होता है उसको फाइंड करना होता है। वेरिएबल क्या चीज़ होती है यार? एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में x है तो x एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को फाइंड करना है, तो जिसे फाइंड करना है उसे छुपा दिया जाता है। इसका मतलब उसे वहीं रखा जाता है, उसे टच भी नहीं करते। सही है, उसे टच नहीं करते। उसके साथ जो कोई भी हो उसे इक्वल टू के दूसरी साइड पर फेंक दिया जाता है। बात समझ आ गई? x के साथ जो कोई भी हो, मतलब इस पूरी साइड पर, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, इस पूरी साइड पर x के साथ जो कोई भी हो
उसे इक्वल टू के दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है। बात क्लियर है? चलें जी आगे बढ़ते हैं। मैं अभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ये 4x मतलब x के साथ एक 4 है और एक 7 है, 7 माइनस में है, ठीक है। माइनस का 7 उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7। ये साइन कन्वेंशन है, उम्मीद है कि आपको आती होगी, अगर नहीं भी आती तो अभी पता चल देख लें। अगर यहाँ माइनस होगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे देखें, इसे मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 7 होते हैं 12, और अगर मुझे x चाहिए, x के साथ और कौन है, x के साथ 4 है, 4 क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। एक ही टेबल में आते हैं, 4 1 4 4 3 12, तो x बराबर है 3 के। सही है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने फाइंड कर ली। यहाँ पर ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, तो आपने किस पर टिक लगा देना है, 3 पर टिक लगा देना है, क्योंकि x की वैल्यू 3 है। सही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर पैदा हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 4 और x हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें निशान साइन तो नहीं है मल्टीप्लाई, देखें अगर दो नंबर हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। बस यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गया न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी क्वेश्चन में थियोरेटिकल बेस कैसे हो सकता है। अब इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और बोला गया होगा कि भाई बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा फोकस 2 इक्वेशन पर होगा, लीनियर और क्वाड्रेटिक। अब ऑप्शन दिए गए होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो भी बता देता हूँ। देखिए लीनियर तो मुझे लगता है कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें कोई पावर नहीं होती और वो एक ही लाइन में लिखे होते हैं। एक ही लाइन का क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखें x + y = 6, ये एक ही लाइन में लिखे हुए हैं ना, अपॉन वगैरह में तो नहीं लिखे हुए, x/2 6/5 ऐसा कुछ नहीं है ना, एक ही लाइन में है, ठीक है। इन्हें कहते हैं, और इसके ऊपर x y किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन। अब इसमें 2 वेरिएबल भी हैं और एक वेरिएबल वाले को भी लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। सही है इसको। अच्छा मैंने आपको कहा था कि 2 जगह x भी आ सकते हैं, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखें ये भी x है, ये भी x है, कितने हो गए, ये एक x है और ये 4x है, ये हो गए 5x, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिखूँ, ये हो गया 5x = 5, सही है। ये पूरे ऐड हो गए ना, 5 हो गए, यहाँ पर लिख दिया, ये वाला 5 यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, x यहाँ रहेगा, x से 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा और x बराबर है 1 के, ये आंसर है, ठीक है। 2 अगर x आ जाए तो उसको इस तरीके से सोल्व करते हैं। अच्छा वापस यहाँ पर आता है, लीनियर इक्वेशन इस तरीके से होती है। लीनियर इक्वेशन के ऊपर कोई पावर नहीं होती है, बस आप इतना याद रख लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर 2 पावर होती है, ठीक है। क्वाड का मतलब ही 2 होता है, ठीक है। वो कैसे होती है, उससे होती है 2x स्क्वायर + 3x - 4 = 0। इस तरीके की अगर कोई इक्वेशन आ गई तो वो लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। इस तरीके की मैंने बोला है, क्या मतलब, उसमें होगा तो सारे x ही होंगे या फिर सारे y होंगे या फिर सारे z होंगे, ठीक है। आगे पे अलग अलग नहीं हो सकते। तो क्या है, पहली जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 2 होगी, फिर उसके बाद वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी। अच्छा पावर कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं है का मतलब पावर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर पावर ही कुछ होगा ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं होगा, ठीक है। पावर 2 फिर 1 और फिर कुछ भी नहीं होगा, ऐसा होगा। मतलब कि यूँ होगा 2 1 कुछ नहीं होगा 0। ये मैंने पावर लिखी है, ठीक है। किसकी, किसी भी वेरिएबल की, एक्स वाई जेड इक्वेशन में कुछ होता है ना एक्स वाई जेड, तो उसमें जो सबसे पहले वाले पर होगी पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर कुछ नहीं होगी। अब ये आगे पीछे भी हो सकता है। आगे पीछे कैसे हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, 2x² - 4 = 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक ही है, सही है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि पहले तो 2 नहीं है, पहले 1 है फिर 2 है, नहीं, ये 2 है फिर 1 है फिर पावर 0 है, मतलब कि ये भी क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। इसी अब क्वाड्रेटिक, ये क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए नीचे दी गई इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। तो आप इस पे या फिर इस पे आप टिक लगा सकते हैं कि ये 2 लीनियर इक्वेशन है। और अगर मैं इन 3 में से आपसे पूछूं, 1 2 3, इन 3 में से पूछूं कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहले स्क्वायर आ गया, फिर पावर 1 है, फिर कुछ पावर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अलजबरा का जो पहला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है।
तो अब हम बढ़ते हैं आगे स्टैटिक्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 2-3 ही सवाल बताए हैं, ज़्यादा सवाल नहीं बताए। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का है कि आपको टॉपिक बता दिए जाएँ ताकि आप खुद से भी प्रिपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगली जो वीडियो होगी उस पर प्रॉपर MCQs होंगे, सिर्फ मैथ के नहीं होंगे। 25 से 30 MCQs होंगे जो कि सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो उससे आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि मुझे याद आ रहा है और कराची में भी वो क्वेश्चन आया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं। अगर इसी की हम बात करें, देखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में QE लिख दिया, कितने होते हैं? 2 होते हैं, बस ये आप याद रख लें, ठीक है। हाउ मैनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देयर आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रहेगा। बस अब हम बढ़ते हैं आगे स्टैटिस्टिक के ऊपर। तो स्टैटिस्टिक्स में 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे, मीन, मोड और मीडियन। इसके अलावा क्वेश्चन तो नहीं आए थे स्टैटिक्स में, जहाँ तक मुझे भी याद है, और मैट्रिक में इतना ही आता है, मीन, मोड, मीडियन। अच्छा, मेरा एक दोस्त है वो इस मीडियन को पढ़ता है मिडाइन मुझे भी वो याद आ गया, मुझे बहुत हंसी भी आती है कि वो मिडाइन बोलता है। तो किसी दिन मैं उससे वीडियो बनवाऊंगा इसी पर और उसके मुंह से हम कहलवाएंगे कि मीडिया ये क्या लिखा है, तो वो इससे मिडाइन नहीं पढ़ेगा बड़ा यार फ़नी वे में पढ़ता है। खैर देखें, मीन होता है एवरेज, ठीक है, ये मैंने एवरेज की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। मोड होता है मिडल, मिडल में डबल डी या फिर डबल एल ऐसा ही कुछ आता है ना, लेकिन ये स्पेलिंग नहीं है, इतना मुझे पता है। खैर बाद में इसे देखते हैं, बस मिडल लिखा है, सही है। और मीडियन में मैं बता देता हूँ यार, वैसे मिडल डबल डी आता है, ठीक है, मिडल में। और मीडियन में क्या होता है? मीडियन में होता है रिपीट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, रिपीटेड। शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखा है यार? ये इनके आंसर लिखे हैं मैंने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप याद रख लें इसको। एवरेज, मिडल, रिपीटेड। अब एवरेज क्या चीज़ होती है? एवरेज बता देते क्या होती है? सबको ऐड करके जितने होते हैं उसको उससे इसे डिवाइड कर देते हैं। बहुत मुश्किल अल्फाजों में बोला है, लेकिन मैं जब इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, सबको नज़र आ रहा है। अब उसने बोला है फाइंड मीन, मोड, मीडियन, ठीक है। MED मैंने लिख दिया है, मीडियन आप समझ जाएं। तो इस एक ही सवाल में मैं अगर इन तीनों चीज़ों को फाइंड करके दिखा दूंगा तो आपको हर सवाल में अगर अलग अलग चीज़ें फाइंड करनी होंगी तो आप वो खुद भी कर सकते हैं। मीन आपको मैं बता देता हूँ, मीन के लिए हम करते हैं, सबको ऐड करते हैं और जितने नंबर हैं ना उसी से डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि यूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबको ऐड कर दिया और डिवाइड किससे कर दिया? टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 थे ना, तो 5 से डिवाइड कर दिया। कितना होगा? 1 3 6 10 15, ये तो हो गए 15 और 15 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आएगा? 5 1 5 5 3 3 तो 3 आंसर है, ठीक है। मीन का जो आंसर आ गया वो आ गया 3 आ गया। अब मोड की बारी आती है। मोड है मिडल वैल्यू, जो बीच में वैल्यू है, ये 5 है, 5 के बीच में मुझे ये वैल्यू नज़र आ रही है, तो यही 3 ही मोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, कौन सा सवाल? अगर बीच में वैल्यू ही ना हो, जैसे कि ये लिखा हुआ हो तो 1 2 3 4, ये लिखा हुआ तो इसमें बीच की वैल्यू कौन सी है? बीच में तो ये 2 वैल्यू आ रही है ना, बिल्कुल। अब इन 2 वैल्यू का आपने एवरेज लेना है। क्या एवरेज लेना है? 2 + 3, क्या आंसर आएगा? 5 आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा? 2.5, ये है, ठीक है। ये आ गया मोड, सही है। लेकिन इतना आपको इम्तिहान, मुश्किल इम्तिहान में नहीं डालेंगे, वो ऐसा ही क्वेश्चन होगा और मिडल वैल्यू ही मोड होती है, ठीक है। आगे क्या है? मीडियन। मीडियन क्या होती है? रिपीटेड वैल्यू। भाई जो बार बार रिपीट हो रही होती है ना, वो होती है मीडियन। अब इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसमें जो मीडियन है वो 0 है, मतलब कोई है ही नहीं। अरे 0 भी नहीं लिखते, बस मीडियन नहीं है, नो मीडियन, ठीक है। नो मीडियन मतलब मीडियन नहीं है इसमें, ठीक है। 0 नहीं लिखते। अगर 0 लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में 2 दफ़ा 0 है, ठीक है। तो रिपीट होने का मतलब यही है ना, तो 2 0 नहीं लिख सकते, मतलब नो मीडियन। ये हमारा स्टैटिस्टिक का भी ख़त्म हो गया। मैं एक चीज़ और का यहाँ पर इजाफा करना चाहता हूँ कि 19, 20 और 21 हैदराबाद में इन 3 तारीख़ों को टेस्ट है, 19, 20 और 21। तो जो दोस्त हमारे 19 तारीख को जाएंगे टेस्ट देने, उनसे गुजारिश है कि वो उनका जो पेपर आएगा या तो फिर वो क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा और मुझे आप
मुझे व्हाट्सअप कर दें, या फिर आप किसी भी वीडियो में आके वो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आए थे। तो इससे क्या होगा, जो आप बाद में आने वाले होंगे लोगों, उनका भला हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा कि हैदराबाद में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उन पर वीडियो बनाऊँगा। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये अपना फ़ायदा चाह रहा है। बिल्कुल यार, मैं अपना भी फ़ायदा चाह रहा हूँ। मैं वीडियो बनाऊँगा तो इसमें मेरा भी फ़ायदा है, लेकिन मेरे से ज़्यादा आपका फ़ायदा है। लेकिन अगर मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है इसमें। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। 9 क्लास के चैप्टर 4 की जो फर्स्ट पेज है, उसी में एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि दुनिया में हर कोई ज़िंदा रहना चाहता है, मतलब एग्जिस्टेंस उसको रखना ज़रूरी हो जाती है। तो वो क्या करता है, एक दूसरों से लिंक जनरेट कर लेता है, मतलब कोई ना कोई ताल्लुक़ बना लेता है। तो इससे क्या रहते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं। तो हमें हमारा भी कुछ ना कुछ लिंक है। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें एक दूसरे से कोई ना कोई लिंक जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे हम ज़िंदा रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल कुरान की भी दे सकता था, लेकिन हमारी तल्ख़ हकीकत ये है कि हम कुरान को सिर्फ संभाल कर अलमारियों में रख देते हैं, बहुत सारे गिलाफ़ों में तह लगाकर, लेकिन क्या है, हम पढ़ते नहीं हैं। तो बहुत ही सैड और तल्ख़ हकीकत यही है। तो खैर, इसलिए मैंने आपको केमिस्ट्री की 9 क्लास बुक, जो कि कराची में पढ़ाई जाती है, उसी की एग्जाम्पल दी है। खैर छोड़ें यार, हम आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, वापस यहाँ आते हैं। यार देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिएगा। अगर बुरा, मतलब अच्छा ना लगे, क्योंकि बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा ना लगे तो ज़रूरत, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है इतना, ठीक है। स्टैटिस्टिक हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? प्रोबेबिलिटी होती है वो, उसे क्या कहते हैं यार, चांसेस। चांसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, कितने परसेंट चांस हैं कि मैं जीत जाऊंगा। हम दो टॉस कर रहे हैं, मैंने कहा चांद आएगा और आपने कहा छाप आएगा। ऐसे ही होता है ना, चांद और छाप होता है यार, नहीं छाप और कुछ होता है। देखें, चांद और 5 कह लेते हैं, 5 का सिक्का है मेरे पास, या तो चांद आएगा या 5 आएगा। मैंने बोला क्या आएगा, चांद आएगा। मैंने टॉस किया तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि मैं जीतूंगा और कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप जीतेंगे। इसी को कहते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन हम इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं। मैं फिर से एक बता दूं कि मैं सिर्फ टॉपिक बताने का आज का मकसद था, क्वेश्चन तो मैं आपकी मोहब्बत में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगली बार जब क्वेश्चन होंगे, अगर वीडियो होगी, उसमें मैं टॉपिक वगैरह नहीं बताऊँगा, मिक्स प्लेट होगी और उसमें सारे MCQs होंगे, 20, 25 या 30। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पर। ACE ये होता है ताश का जो एक डेक होता है, वो उसमें 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। ताश के डेक होता है, मतलब ताश का जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, बंच है, उसके अंदर 52 कार्ड होते हैं। ये बस आप याद रख लें, 52 ताश के पत्ते होते हैं। उसमें एस मतलब इक्के 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं, और क्वीन भी 4 होती हैं, ठीक है। उसके बाद जैक भी 4 होते हैं। खैर आप बस यहाँ पर ये देख लें एस। मैं एस की अगर कहानी बताऊँ, मैं एक ताश का पत्ता है, ताश का पूरा डेक है, मैंने उसको पूरा शफल किया, जैसे भी मिक्स करते हैं, ठीक है। मिक्स करके मैंने एक कार्ड उठाया। अब मुझे बताओ, वो कार्ड कुछ भी हो सकता है ना, पता नहीं क्या हो सकता है। 52 कार्ड है यार, कोई भी हो सकता है। उन 52 में से 4 कार्ड एस के भी हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ यार, कितने परसेंट चांसेस हैं कि मेरे पास जो ये मैंने कार्ड, ये देखो, ये कार्ड उठाया ना मैंने, ये मेरा एक कार्ड हाथ में, ये कार्ड कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये इक्का हो, ठीक है। कितने परसेंट चांसेस हैं, तो आओ देखते हैं। देखो बहुत ही आसान है, 4 इक्के होते हैं, उसको डिवाइड कर दो 52 से, क्या आंसर आएगा? 2, 26 है ना। हाँ 26, 2/26 मज़ीद सॉल्व हो सकता है, 1 13, 1/13। ये है प्रोबेबिलिटी। 1/13% चांसेस हैं कि मैंने जो कार्ड उठाया है वो इक्का होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में से, इस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये भी आप बस सोच दिमाग में अपने माइंड बना लें कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, सही है। अगला एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भाई, अगले क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे यार, मतलब फिर कभी देखेंगे अगली वीडियो में, मतलब अगली इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी। तीसरा है सीक्वेंस एंड सीरीज़। यार बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इसमें से एक एक क्वेश्चन आएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए ना आपको, एक एक क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, वो भी ईजी क्वेश्चन आएगा। जो कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन आने वाला है वो हमारा अगला टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज़, ठीक है। बहुत अहम टॉपिक है यार, इसमें से 4 या 5 या 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे
मेरे से लिख के ले लें आप, क्योंकि जब कराची में टेस्ट हुआ था ना, भरी पड़ी थी सीक्वेंस एंड सीरीज से, और मैथ के कोई 5-8 क्वेश्चन थे, और उनमें से 50% क्वेश्चन तो सिर्फ इसी टॉपिक में से थे, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के। बहुत अहम टॉपिक है यार ये होता क्या है, जो नंबर लिखे होते हैं, सीक्वेंस एक बनाया होता है, अब बताया जाता है कि यहाँ पर बताओ कौन सा नंबर आएगा। यार कोई भी बता देगा 1 2 3 4, अगला लाजमी 5 आएगा, लेकिन ये बहुत ही कम लोग बताएंगे, जैसे कि 5 8 11 14, बताओ अगला नंबर कौन सा आएगा। बहुत सारे इसकी ट्रिक्स हैं, ठीक है। मैं आपको इसके बहुत सारी तो नहीं, इसकी 4 हैं, मतलब 4 तरीके हैं होते हैं, इसको 4 मेथड हैं इनको सॉल्व करने के। इंशाल्लाह हम वो चारों को सॉल्व करेंगे, मतलब चारों तरीकों को हम देखेंगे, और उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज हो जाएगा इंशाल्लाह, आपके 4 MCQs डन हो जाएंगे। और सिर्फ गवर्नर के टेस्ट के लिए नहीं, कोई भी आ रहे, मेरा कैमरा गया कोई भी टेस्ट हो तो उसका क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके तरीके बताता हूँ। 4 मेथड है ना, 4 मेथड में से एक मेथड इसको सॉल्व करने के लिए मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ। वो कौन सा मेथड है, डिफरेंस का, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव, ये डिफरेंस होता है, इनके दरमियान का डिफरेंस, इनके दरमियान का डिफरेंस, इनके दरमियान का डिफरेंस और इनके दरमियान का डिफरेंस सेम आना चाहिए। ये पहली अप्रोच है, मतलब इतनी अप्रोच से हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखें इन दोनों में कितना फ़र्क है, 3 का फ़र्क है, इन दोनों में कितना फ़र्क है, 3 का फ़र्क है, इन दोनों में कितना फ़र्क है, 3 का, तो इन दोनों में भी कितने का फ़र्क होना चाहिए, 3 का ही फ़र्क होना चाहिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूँ जो इसमें और इसमें फ़र्क 3 का पैदा कर दे। वो नंबर है 17। देखें 17 और 14 में कितना फ़र्क है, 3 का फ़र्क है ना। तो हिन में ट्रे नंबर जो फ़र्क है, सही बोला है ना, सिंधी आते हैं यार मुझे। 17 में से 14 गया, 3 बच गया, तो बस अगला नंबर 17 आएगा। आपके पास ऑप्शन होगा 12 14 17, तो आप 17 पर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। यही है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसके अलावा एक और क्वेश्चन कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, नहीं वो क्वेश्चन तो ये वाला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत यार इसके 4 मेथड है, मैं 4 मेथड भाई है आप, मैं आपका भाई हूँ, मैं मौजूद यहाँ पर, मैं आपको कराने के लिए रेडी हूँ। मैं आपको, मुझे 1-2 दिन दें, मेरे भी पेपर हो रहे हैं, पेपर होने वाले हैं, मतलब फ्राइडे से मेरा पेपर है पहला, तो उसकी भी मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड शायद लेट करूँगा, लेकिन यार ज़रूर करूँगा। मेरा 19 को पेपर है, आपसे वादा है इंशाल्लाह मैं 19 को भी अब वीडियो अपलोड करूँगा। अरे यार वादा कर दिया, अब तो मतलब करनी पड़ेगी इंशाल्लाह यार, करूँगा, आप घबराएं नहीं। अगर ना करूं तो यार वादा कर दिया है, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना, लिंक की एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ज़िंदा रहना है तो जुड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ प्रॉपर MCQs के साथ। तो इस तरीके से टॉपिक हम नहीं होंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह या लिख लें कि यही 4 टॉपिक हैं मैथ में जिसे हमने कवर करना है, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।